इमेजिन करें एक ऐसे दुनिया का जहां अलजेब्रा नहीं होता, एल्गोरिदम्स नहीं होती और मैथमेटिक्स के वो कॉन्सेप्ट्स भी नहीं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड को ड्राइव करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1000 साल पहले के बगदाद में, जब इस्लामिक गोल्डन एज अपने शबोरोज में था। इस इल्म के दौर में एक ऐसे शख्सियत सामने आई जिसने अपने आइडियाज से जमाने को तब्दील कर दिया और मैथमेटिक्स को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। माय फ्रेंड, वेलकम टू द ईगल्स विजन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अजीम शख्सियत के बारे में जिसके इल्मी कारनामे आज भी हमारे मॉडर्न दुनिया को एक बेहतरीन शक्ल देते हैं। ये वो शख्स है जो न सिर्फ अपने वक्त में मशहूर थे, बल्कि उनके दरियाफ्त आज तक इल्म और साइंस की दुनिया में रोशनी बनकर चमक रहे हैं। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, जो दुनिया के मशहूर मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, जिनको हम फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। अल-ख्वारिज़मी का असल नाम मोहम्मद इब्न मूसा था और अल-ख्वारिज़मी उनका निस्बाह था, यानी सरनेम, जो कि उनके गांव ख्वारिन से आया है। अर्ली 9th सेंचुरी में उनका यूथ पीरियड अब्बासिड कैलिफेट के दौर में गुजरा, जो उस वक्त के बगदाद में एक इल्म का मरकज था। बाद में यहाँ के मशहूर बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम में स्कॉलर बन गए। ये एक इल्म और इनोवेशन का मरकज था जो अब्बासिड कैलिफ्स ने एस्टैब्लिश किया था। बगदाद का बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स इकट्ठा होते थे। यहां अल-ख्वारिज़मी ने ग्रीक, इंडियन और पर्शियन स्कॉलर्स के टेक्स्ट को स्टडी और ट्रांसलेट किया। उन्होंने इन आइडियाज को अपने रिसर्च और अपने सॉल्यूशंस के साथ नई सूरत दी। यही वो जगह थी जहां अल-ख्वारिज़मी ने अपने इल्म और रिसर्च को शेप दिया और अपने उन डिस्कवरीज को अंजाम दिया जो दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आए। अल-ख्वारिज़मी का सबसे मशहूर और ग्राउंड ब्रेकिंग काम उनकी किताब अल-मुख्तसर फी हिसाब अलजबर वाल मुकाबला थी, जो कि 820 AD में लिखी गई। ये पहली किताब थी जो अलजेब्रा को एक प्रॉपर साइंस बनाती है। अलजेब्रा का लफ्ज भी इसी किताब से आया है। अलजेब्रा लफ्ज अलजबर से आया है, जिसका मतलब है रियूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। ये वो पहली किताबों में से एक है जो पूरे तरीके से अलजेब्रा पे लिखी गई और आज के मॉडर्न अलजेब्रा के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करती है। इस किताब में उन्होंने लिनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका दिया, टेक्निक्स दैट आर स्टिल यूज्ड इन मैथमेटिक्स टुडे। अल-ख्वारिज़मी ने कॉन्सेप्ट्स लाइक अलजबर और अल-मुकाबला को इंट्रोड्यूस किया, जो कि अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशंस हैं। उनकी ये किताब सिर्फ उस वक्त का नहीं, आने वाले हर दौर का बेस बन गई। आज हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, लेकिन उस वक्त ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। अल-ख्वारिज़मी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ अलजेब्रा तक महदूद नहीं था। उन्होंने एल्गोरिदम्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, एल्गोरिदम जो आज हर मॉडर्न कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अहम फाउंडेशन है। उनकी अप्रोच कैलकुलेशंस और सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स पर बेस्ड थी, जो कि प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग में बेस के तौर पर यूज होती है। एल्गोरिदम का लफ्ज भी उनके नाम से इंस्पायर्ड है, अल-ख्वारिज़मी। जब भी हम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो AI हो, डेटा प्रोसेसिंग या फिर डेली टेक्नोलॉजी, हम इनडायरेक्टली अल-ख्वारिज़मी की लेगेसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के अलावा अल-ख्वारिज़मी का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में भी कमाल का था। उन्होंने किताब सूरत अल-अर्द लिखी, जो दुनिया के मैप्स और कोऑर्डिनेट्स को एक्यूरेटली डिफाइन करती थी। इस किताब में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का सिस्टम पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया गया। ये बुक ग्रीक जियोग्राफर टोलेमी के वर्क्स से भी ज्यादा एक्यूरेट थी और दुनिया को नए पर्सपेक्टिव से देखा। एस्ट्रोनॉमी के हवाले से भी अल-ख्वारिज़मी का काम रिमार्केबल था। उनके एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स ने सेंचुरीज तक दुनिया को एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन प्रोवाइड की। यही टेबल्स नेविगेशन और एग्रीकल्चर में बहुत मददगार साबित हुई। डेसिमल सिस्टम का क्रेडिट भी अल-ख्वारिज़मी को दिया जाता है।
डेसिमल नंबर्स और जीरो का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अपने काम में प्रमोट किया आज के फाइनेंशियल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का बेस है। ये उनका ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस में से है जो आज भी हमारे जिंदगी के सिस्टम का एसेंशियल हिस्सा है। मेरे दोस्त, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल-ख्वारिज़मी के काम को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया जिसने यूरोपियन रेनेसांस को भी फ्यूल दिया। ये ट्रांसलेशंस उन स्कॉलर्स के लिए नए आइडियाज और साइंटिफिक थ्योरीज का जरिया बनी जो यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन गई। अल-ख्वारिज़मी के काम ने सिर्फ उनके दौर को नहीं बल्कि आने वाले हर जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया है। आज हमारे अलजेब्रिक इक्वेशंस, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में अल-ख्वारिज़मी की मेहनत और उनका इल्म हमेशा के लिए जिंदा है। इसलिए आज भी उनका नाम फादर ऑफ अलजेब्रा के तौर पर दुनिया में रोशन है। जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो हमें उन ग्रेट माइंड्स को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने रास्ते बनाए और कैसे ये नॉलेज का सिलसिला हमारे लिए एक अमानत है। तो सवाल ये उठता है, आखिर इस्लामिक गोल्डन एज हिस्ट्री हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा, हमें ये याद दिलाते हैं कि इनकी ताकत और क्यूरियोसिटी कितनी अहम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द ईगल्स विजन for more enlightening journeys through history, science and discovery.